आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक न्यूज में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक न्यूज। अवैध गुटखा समेत 3.5 लाख का सामान हुआ बरामद। पूर्णा पुलिस द्वारा 3 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। पूर्णा तालुके के पुलिस द्वारा रविवार को पूर्णा शहर के भीमनगर कॉर्नर परिसर में अवैध गुटखा बरामद किया गया है, जिसमें 50,000 रुपए के मूल्य के गुटखे के साथ 3,50,000 रुपए का सामान बरामद किया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पूर्णा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक सुभाष मरकाड़ी ने एक सूचना मिली थी कि गुटखे की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक दिनेश मुड़े, फौजदार शिवराज लोखंडे, फौजदार महेंद्र कोपलवार, जमादार रमाकांत तोड़ेवार, विष्णु भिसे और दिलीप राठौड़ इनके टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस अभियान के दौरान गुटखा ले जा रही एक कार को पुलिस द्वारा रोका गया है और कार की तलाशी लेने पर राज निवास प्रीमियम एक्सेल, जाफरानी जर्दा ऐसे कुल 49,000 रुपए का गुटखा बरामद किया गया है। अवैध गुटखा ले जा रही एक कार को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 3,49,000 रुपए का सामान पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक दिनेश मुड़े इनके शिकायत पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। 8वीं से 12वीं कक्षा शुरू करने की राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति, नियमों का पालन सख्ती से करने के दिए गए निर्देश। राज्य सरकार द्वारा 8वीं से 12वीं कक्षा शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 4 जुलाई को एक सर्कुलर जारी कर ग्राम पंचायतों, स्थानिक निकायों के प्रस्ताव और कुछ मानदंडों के आधार पर राज्य के स्कूलों को पहले चरण में 8वीं से 12वीं कक्षा शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मुक्त ग्राम पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों में 8वीं से 12वीं कक्षा शुरू करने के संबंध में अभिभावकों से चर्चा कर संकल्प लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्कूल शुरू करते समय स्कूली छात्राओं को चरणों में स्कूल बुलाया जाए और एक बेंच पर एक ही छात्र हो। बेंचों के बीच 6 फुट की दूरी हो। एक कक्षा में अधिक 15 से 20 छात्र हो। साबुन से लगातार हाथ धोने और मास्क का उपयोग को जरूरी बताया गया है। यदि छात्रों में कोई लक्षण पाए जाते हो तो तुरंत उनको उनके घर भेजा जाए और उसकी जांच की जाए। इस तरह के सभी नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के निर्देश पत्र द्वारा राज्य के शिक्षा और खेल के संयुक्त सचिव राजेंद्र पवार इन्होंने जारी किए हैं। प्रसिद्ध व्याख्याते विनोद अन्ना भोसले का किया गया सत्कार। मराठा भूषण पुरस्कार घोषित होने पर वीर वारकरी सेवा संघ द्वारा किया गया सम्मान। अन्ना साहब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल महाराष्ट्र शासन की योजना के तहत परभनी, हिंगोली, नांदेड़ आदि जिलों में मराठा समाज के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने और अपने व्याख्यान के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाले प्रसिद्ध व्याख्याते विनोद अन्ना भोसले, उन्हें हाल ही में मराठा भूषण पुरस्कार घोषित हुआ है। उनके मराठा भूषण पुरस्कार घोषित किए जाने पर 5 जुलाई को परभनी के नारायणचाल परिसर में प्रकाश कंप्यूटर परिसर में उनका सत्कार सम्मान किया गया है। पुणे के मातृ सेवा सेवाभावी संस्था द्वारा दिया जाने वाला 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार विनोद अन्ना भोसले इन्हें घोषित होने पर परभनी के वीर वारकरी सेवा संघ की ओर से उनका सत्कार कर उन्हें अभिनंदन किया गया है। इस अवसर पर वीर वारकरी सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितिन महाराज गोगलगांवकर, अन्ना फाउंडेशन के मुख्य मार्गदर्शक अतीश नाना गरड़, गोपीनाथ शिंदे, प्रहलाद मोहिते, आकाश घालगे, आकाश नौघरे, सतीश खोबे पाटिल आदि मौजूद थे। राजनीतिक ओबीसी आरक्षण बनाए रखे, वीरशैव युवा संघ की ज्ञापन द्वारा सरकार से मांग। स्थानीय निकायों में राजनीतिक ओबीसी समुदाय का 27% ओबीसी आरक्षण बनाए रखने की मांग शिवा ऑल इंडिया वीरशैव युवा एसोसिएशन द्वारा की गई है। सोमवार 5 जुलाई को परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगलीकर इन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन द्वारा कहा गया है कि शिवा वीरशैव संगठन के आंदोलन के कारण राज्य के कुल 18 उपजातियां और 3 अन्य उपजातियां एसबीसी श्रेणी में शामिल की गई है। इसीलिए शिवा संगठन ओबीसी समाज का नेतृत्व करने वाली संगठन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी के राज्य में आरक्षण को खारिज किया है, जिससे राज्य में ओबीसी समुदाय में भारी रोष जताया जा रहा है। कहा गया है शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवा संघ ओबीसी के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। मांग की गई है कि राज्य सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए एम्पिरियल डाटा एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करे और 27% ओबीसी आरक्षण को बनाए रखे और गैर आपराधिक दमनकारी स्थिति जांच के शर्तों को समाप्त करे। इस तरह की मांग का ज्ञापन परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुगड़ीकर इन्हें सौंपा गया है। ज्ञापन पर शिवा अखिल भारतीय वीरशैव संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मनोहर धोंडे, रामेश्वर कुबड़े, राहुल पारडे, उत्तमराव मस्के, मयूर पेड़े, डॉक्टर नंदी केवर शिवाचार्य आदि के हस्ताक्षर थे। दर्शकों से ये अपील है कि कोरोना महामारी ने अपना प्रभाव तेज किया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का उपयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज।